नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच हम लोग कैसे करके करेंगे। कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या का जो है हम लोग जांच कर कैसे करके करेंगे कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो इसको जो है हम लोग देख के ही समझ सकते हैं, बिना उसको हल किए हुए। कैसे? कुछ नियम होते हैं इनके, उन नियमों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप उनको याद रखते हैं तो आपको इसको बिना कैलकुलेट किए हुए समझ में आ जाएगा कि इसको जो है किस संख्या से हम भागा कर सकते हैं या किस संख्या से ये विभाजित होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि भाज्यता यानी कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती है, इसकी जांच हम लोग कैसे करके करेंगे देख के ही। ठीक है ना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो मेरे इस चैनल में नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से ही मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज किस किस टाइप के जो है प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज जानेंगे भाज्यता की जाँच के बारे में। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संख्या की इकाई अंक शून्य या सम संख्या रहने पर यह दो से विभाज्य होगा। अब सम संख्या से आपको क्या समझ में आता है? सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो, दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, ये कुछ भी अंक, इनमें से कुछ भी अंक अगर किसी संख्या के इकाई अंक में हो तो वो संख्या निश्चित तौर पर 2 से विभाज्य होगा। जैसे जैसे 452, 350, 384 इत्यादि। इस तरह के कोई भी अंक दिखे तो इसका केवल हमको क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। देखिए यहाँ इकाई अंक में 0 है, 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है। ये सभी सम संख्याएं हैं या तो फिर 0 है। यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है किसी संख्या के इकाई अंक 0 या सम संख्या रहने पर यह 2 से विभाज्य होगा। तो इनके अंक, इकाई अंक को देखेंगे। देखिए इसमें इकाई अंक 4 है जो एक सम संख्या है, इसमें इकाई अंक 0 है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, यहाँ पे इकाई अंक 2 है जो एक सम संख्या है। तो इसीलिए हम जो है कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं जो है 2 से विभाज्य है। और भी दूसरी किसी संख्या से विभाज्य हो सकता है, तो उसकी जो जांच करने की विधि होती है वो मैं अभी बाद में आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्या जो है विभाज्य हो सकती है। तो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो या तो फिर कोई भी सम संख्या हो, 0 हो या फिर कोई भी सम संख्या हो जिसका इकाई अंक, वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। यानी कि जिसका इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, वो संख्या निश्चित तौर पर 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, स्पष्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नियम क्या है। 3 से विभाज्य होने का क्या नियम होता है? 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य होती है तो उसको देख कर हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो 3 से जो है विभाज्य है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए कोई संख्या 3 से विभाज्य होगा, इसके लिए क्या नियम है? दिए गए संख्या का योजक 3 से विभाज्य होने पर यह 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे जो योजक लिखा हुआ है, इस योजक का क्या अर्थ होता है? मतलब कोई भी 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या कुछ भी दिया हुआ है, उसका प्रत्येक अंकों का योगफल, प्रत्येक अंकों का जितना भी अंक रहे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 213, ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच हमको करनी है। तो इसकी जांच हम कैसे करके कर सकते हैं? इसको हम लिखेंगे ऐसे, 2 जोड़ 1 जोड़ 3। देखिए इसको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 और 2 6। ये 6 जो है 3 से विभाज्य होता है या नहीं होता है? 6 को अगर हम 3 से भागा करें तो 3 दूनी 6, 2 बार में पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या दी हुई है ये 3 से
विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या जो है 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, और एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। 3 2 4 324, ये 324 3 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच हम लोग ऐसे करेंगे। 3 जोड़ 2 जोड़ 4, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये भी जो है 3 बार में 3 से कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य है, क्योंकि इसका योजक 3 से विभाज्य है। या फिर कह सकते हैं इस तरह से कि इसके सभी अंकों का योगफल जो है 3 से विभाज्य है, इसीलिए 3 से विभाज्य होने का ये नियम यही है कि जो संख्या दिया हुआ रहे उसके सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य होता है तो वो पूरी संख्या भी जो है 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि 4 से विभाज्य होने के क्या नियम होते हैं। दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण माफ़ी चाहूँगा, मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही होगी। तो इससे पहले जो मैंने चर्चा की 2 से विभाज्य होने के नियम क्या होते हैं और 3 से विभाज्य होने के नियम क्या होते हैं, उसके बारे में और एक बार मैं फिर से जो है आप लोग को बता देता हूँ। किसी संख्या की इकाई अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, जैसे कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इन सब अंकों से मिलकर इसका जो इकाई अंक, कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक इसमें से कोई भी संख्या कोई भी अंक हो तो वो संख्या निश्चित तौर पर 2 से विभाज्य होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि 0, 2, 4, 6 या 8 इकाई अंक पर रहे तो वो संख्या निश्चित तौर पर जो है 2 से विभाज्य होता है। दूसरा नियम है, किसी संख्या के योजक 3 से विभाज्य होने पर वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे 213, 213 3 से विभाज्य संख्या है। क्यों? देखिए, इसका जो अंक है, इन सभी अंकों का योगफल देखिए यहाँ पे 2 + 1 + 3, इसको हम जोड़ते हैं तो प्राप्त हो जाएगा 6। 6 3 से विभाज्य होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 213 जो है 3 से विभाज्य होगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं 324, ये एक संख्या दिया हुआ है 324, 324 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, इसको जांचने का नियम है कि 3 + 2 + 4 इस तरह से करेंगे तो प्राप्त होगा हम लोग को 9। 9 3 से विभाज्य होता है, तो इसीलिए ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य होगा। तो ये होता है 3 से विभाज्यता के जांच। 3 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 4 से विभाज्य होने के क्या नियम होते हैं। 4 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे इस चैनल के साथ नए नए जुड़े हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। और बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं 4 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। 4 से विभाज्य होने के लिए क्या 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 जो है नियम है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ है 8312 और 17892, ये दोनों संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे करके जांचेंगे। देखिए 8 3 1 2, यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, तो इसका इकाई अंक हो गया 2 और दहाई अंक हो गया 1, इन दोनों से मिलकर बनी संख्या कितना हो गया 12। ये 12 4 से विभाज्य है या नहीं है, इसको भागा करके हम देख लेते हैं। 4 तिया 12, 3 से ये पूर्ण रूप से कट जा रही है, यानी कि 4 तिया 12। तो ये 12 चूंकि पूर्ण रूप से विभाजित है 4 से, तो इसीलिए ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसीलिए 8312 4 से विभाज्य होगा। ठीक है,
इस प्रकार से ये जो दूसरी संख्या दिया हुआ है इसकी भी हम लोग जांच कर सकते हैं। देखिए 17,892, इसका इकाई अंक हो गया 2 और दहाई अंक हो गया 9। 9 और 2 ये दहाई अंक और इकाई अंक से मिलकर कितनी जो संख्या बनी उसका मान है कितना 92। ये 92 4 से विभाजित है कि नहीं है इसकी जांच हम लोग करके देख लेते हैं। 4 से इसको भागा करते हैं, 4 दूनी 8, 1 बच गया 12, 4 तिया 12, 23 बार में पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जा रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब इसका दहाई और इकाई अंक से मिलकर जो संख्या है वो कितना बना 92, 92 4 से विभाजित है, इसीलिए ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा। ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे में फिर जो है 7 से विभाज्य होने के नियम, 6 से विभाज्य होने के नियम, 5 से विभाज्य होने के नियम आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए इसको यहीं तक आज छोड़ते हैं और हम आगे के वीडियो में जो है आप लोगों के लिए 5 से 6 से 7 से विभाज्य होने के नियम के बारे में जो है एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कोई दी गई संख्या 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, इसकी जांचने की जो है क्या क्या नियम होते हैं, इसको जांचने का क्या क्या नियम होता है उसके बारे में जिक्र करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।